Today we are going to discuss about project management planning control concepts. I'm engineer Waqas Ahmed, and step by step we are going to study about different construction industry based things uh, and concepts which are being used in the project management of your civil projects, and then further on oil and gas and mechanical MEP projects. And आज की इस वीडियो के अंदर जिन दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उसको हम लीड और लैग के टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और चूंकि इनको हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज अपने प्रोसेस के हिसाब से इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स भी हैं। सो आज की वीडियो के अंदर एक डिटेल के अंदर उन चीज़ों का जायजा लेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक क्लैरिटी आ जाए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले बात करते हैं हम लीड टर्म के ऊपर कि लीड को कहाँ पे किस तनाजुर में किस कंटेक्स्ट के अंदर देखा जाएगा। सो वी हैव ओवर हेयर जो अभी हम लीड के बारे में समझने जा रहे हैं उसका ताल्लुक प्लानिंग प्रोसेस के साथ है एंड फर्दर प्रोक्योरमेंट के साथ, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है समझना यहाँ पे, क्योंकि आपके इंटरव्यूज के अंदर आपकी जॉब के दौरान ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा। एक इसके बैकग्राउंड के अंदर प्लानिंग प्रोसेस के अंदर मजीद प्रोक्योरमेंट सेक्शन के अंदर इसकी जो एक डेफिनेशन है वो हम अभी समझने जा रहे हैं। सो आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब एग्जीक्यूशन के अंदर आता है तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की आइटम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपकी उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कंज्यूमेबल्स होते हैं या जो भी आपका मटेरियल होता है या जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, उनकी कंजम्पशन होती है, उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये एक मटेरियल कैटेगरी या जो भी रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट पे यूज किए जा रहे हैं आप उनकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीड को इस तरह से समझा जाएगा। मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट तरह की आइटम्स होती हैं, इनके अंदर भी कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। ये सारी आइटम्स जो आपके किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज होनी है उनके लिए एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बड़ा प्रॉपर किस्म का डिपार्टमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि जब भी आपकी मटेरियल यूटिलाइजेशन होनी है उसकी किस तरह से प्लानिंग की जाए, सप्लायर्स को किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाए, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट क्या है। तो प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी चीजें मंगवाई जाती हैं आइदर दे आर कमिंग बाय रोड और बाय एयर या फिर शिप के थ्रू वो चीजें आपकी साइट तक पहुंचाई जा सकती हैं। कुछ चीजें लोकली अवेलेबल होती हैं जो बाय रोड आ जाती हैं, और कुछ चीजें जो कि बाहर के कंट्री से फॉरेन से आपको मंगवानी पड़ती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट तरह के मीडियम यूज होते हैं। सो ये चीजें आप अपने जहन में बड़ी अच्छी तरह से, ये चूंकि मैं एक कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग कर रहा हूं अभी तक, ताकि जब लीड को डिफाइन करूं तो आपको अच्छे तरीके से उसका आइडिया हो जाए। सो ये प्रोसेस होता है जो मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में बताया। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो भी चीज आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज होगी, आइदर इट इज स्टील, कंक्रीट, सब बेस, सब ग्रेड, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, उसको मंगवाने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है और उसके लिए एक खास किस्म का टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लें ये आपकी टाइमलाइन है एंड देयर इज अ सर्टेन टाइम 15 डेज। और जब वो चीज आप तक पहुंच जाती है, साइट पे पहुंच जाती है, तो फिर जिस काम के अंदर उसको आपने यूटिलाइज करना है वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। लेट्स से कि ये जो आइटम थी इसको आप कंसीडर करें, इसने टाइम के मुताबिक 15 दिन लिए, तो 16वें दिन ये एक्टिविटी 16th डे इट वुड बी कंज्यूम्ड, ताकि इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सके। सो यहाँ पे ये जो 15 दिन है जब आपने उस चीज की प्लानिंग के मुताबिक ऑर्डर किया और वो 15 दिन तक आप तक पहुंचेगी। इसमें इलेक्ट्रिक पैनल्स हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ती है, उनके लिए ज्यादा टाइम दरकार होता है। जो लोकली अवेलेबल आइटम्स हैं आपका एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के मुताबिक आप अपनी चीजों को प्लान करते हो। तो ये जो टाइम होता है किसी भी मटेरियल का, रिसोर्स का, मार्केट से साइट तक पहुंचने का, अगर हम बात करेंगे लीड की तो ये वो लीड टाइम भी कहलाता है जहां पे प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सेकंड कंटेक्स्ट ऑफ लीड टर्मिनोलॉजी बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका ताल्लुक है आपके प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप के साथ। प्लानिंग के अंदर ही ये यूज की जाती है। और
दूसरा इसका अगर थोड़ा सा और एक्यूरेसी के अंदर इसको ब्रेक डाउन करें तो प्लानिंग के अंदर जहां पे आप शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स यूज करते हो या फिर अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को कम करने के लिए वहां पे हमारे पास एक सब कैटेगरी है इसकी फास्ट ट्रैकिंग। और फास्ट ट्रैकिंग के अंदर किस तरह से हम लीड को समझ सकते हैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स अज्यूम देयर इज अ टाइमलाइन ऑफ 70 days and you have activities like site clearance, layout marking, clearing grubbing, natural ground compaction, formation of embankment, and then simultaneously you can see the bar chart area that activities are being arranged as per their sequence, and you can see how 70 days are going to be consumed. So this is your planning गैंट चार्ट, जैसा कि आप प्राइमेरा P6 के अंदर देखते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपको समझा देता हूं क्योंकि हमारा मकसद है इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो ये जो चीज है आपकी, ये आपका बार चार्ट एरिया आ गया जिसके अंदर आपकी 70 डेज के अंदर ये पूरी एक्टिविटीज जो है वो एक कंप्लीट हो रही हैं। अब हम लीड को समझते हैं इसके अंदर। अगर आप लीड अप्लाई करोगे तो ये देखें, अब कहीं पे लॉजिकली इट वाज पॉसिबल दैट आप रोड की क्लियरिंग ग्रबिंग कर रहे हो, 100 किलोमीटर का रोड है। अब हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि हम पहले 10 किलोमीटर क्लियरिंग ग्रबिंग कर लें, फिर जब चाल तैयार हो जाए, जब आपको उतना और दूसरी एक्टिविटी करने का मौका मिले, लाइक साथ साथ जो 10 किलोमीटर पे क्लियरिंग रबिंग हो गई है, बजाय इसके आप इतने दिन वेट करके फिर इस एक्टिविटी को शुरू करें। आप जिस एरिया पर क्लियरिंग रबिंग हो चुकी है वहां पे कंपैक्शन शुरू कर दें। फिर इसी तरह से जिस एरिया में कंपैक्शन हो चुकी है वहां पे आप एम्बैंकमेंट फिलिंग का काम शुरू कर दें, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज को ओवरलैप करके इनको लीड की एक लॉजिक दे के प्राइमरी P6 के अंदर वी कैन गेट सम शॉर्ट डेज लाइक 70 डेज की बजाय अब आपकी जो ये प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है ये कंप्लीट हो रही है 52 डेज के अंदर। सो यू हैव ऑलरेडी सेव्ड लाइक 18 डेज। तो ये आपकी शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स होती हैं। इसके अंदर जितने दिन आप किसी एक एक्टिविटी को, लेट्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर के बार आपको ओवरलैपिंग डेज शो कर रहे हैं। आपकी ये ओवरलैपिंग चल रही है, इस टाइम पीरियड के दौरान आपने डबल काम करना है, ठीक है। और ये आपकी लीड कहलाती है। and then you can see over here overlapping, so ये आपकी लीड डेज है जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको भी जब आप सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजी के अंदर जाएंगे, प्राइमरी P6 के अंदर जाएंगे, तो वहां पे एक स्पेसिफिक कॉलम मौजूद होता है लीड का, उसको यूज करते हुए आप अपनी शेड्यूल कंप्रेशन टेक्निक्स को अप्लाई करते हो। सो दैट इज द सेकंड कंटेक्स्ट ऑफ लीड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट by applying this lead or overlapping fast tracking technique, you can save like 20 days. So now we are going to study about the lag. The lag के भी दो तरह के context होते हैं। अभी समझते हैं कि lag के जो दो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको किस तरह से आसानी के साथ हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम करते हुए किस तरह से जब भी मीटिंग्स के अंदर इनका तज़किरा होता है तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि लैग के किस कॉन्सेप्ट की कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है। सो एक होता है आपका प्लान्ड लैग एंड एक होता है आपका प्रोग्रेस लैग, जिसको शेड्यूल वेरिएंस भी कहा जाता है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर आपका प्लान्ड लैग यूज किया जाता है। जब आप प्लानिंग फेज के अंदर होते हैं तब ये जो प्लान्ड लैग होता है ये यूज किया जाता है, इसका ताल्लुक प्लानिंग प्रोसेस के साथ है। सो यहाँ पे आप देखें, आपने साइट क्लियरेंस का एक गैंट चार्ट है, लेआउट एंड मार्किंग आपकी साइट पे एक्टिविटीज है, और इस साइड पे आपका एक bar chart area with timeline and your activities are going to complete in 70 days. So planned lag क्या होता है? देखें, इस गैंट चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि पहली स्लाइड के अंदर ये एक्टिविटी बिल्कुल कंसेक्टिव तरीके से स्टार्ट हो रही थी, फिनिश टू स्टार्ट था। लेकिन अब ये जो एक्टिविटीज हैं ये आपकी, इसमें मैंने गैप शो किया है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, पहले ये एक्टिविटीज लेट से यहाँ पे कंप्लीट हो रही है आपकी एक्टिविटीज, एंड नाउ यू कैन सी activities are being pushed from here. So यहाँ पे एक आपने प्लान लैग दिया कि लीन जब आप एक्टिविटी करते हैं तो अगले ही दिन आपने स्टील रीइंफोर्समेंट नहीं कर सकते एज पर द रिक्वायरमेंट। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आपको क्योरिंग चाहिए होती है, आपको प्लान लैग देना पड़ता है। अपने प्रोजेक्ट के जो टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो भी अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करते हो ताकि आप एक रियलिस्टिक तरीके से प्लानिंग कर सको। तो ये एक
जो डिज़ाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से अगर एक सक्सेसर एक्टिविटी को आपने 2 दिन के बाद शुरू करना है, आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कहीं पे कंक्रीट की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको गर्डर कास्ट करते हो तो आपको उसमें एक टेस्टिंग के लिए और उसकी एक रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल उसी तरह के जो प्लान लैग्स हैं वो भी आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। सो इसमें आपका ये प्लान लैग जो होता है ये आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, डिज़ाइन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है, ये आप बाईपास नहीं कर सकते। और क्लाइंट को आपने प्लान बना के जब देना होता है तो इन चीज़ों की एक बड़ी वर्थ होती है, बिकॉज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट के, जहाँ पे जाके अपना ड्यूरेशन जो है वो आप जस्टिफाई करवा सकते हैं। सो that is the first context, and you can see there is a lag and it is being mentioned over here, like this red color bar is going to show the lag for your this activity. So this is planned lag. सो नाउ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के अंदर इसके दूसरे लैग का कंटेक्स्ट हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल वेरिएंस। शेड्यूल वेरिएंस एक्चुअली इसका ताल्लुक होता है जब आप टाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके अंदर केपीआई डैशबोर्ड आप बनाते हैं, उसमें शेड्यूल वेरिएंस का एक फैक्टर होता है। शेड्यूल वेरिएंस आपको जो एक अपने आपके प्रोजेक्ट की एक स्टेटस के बारे में बताता है, उसका फॉर्मूला आपके सामने है। ये आपका दूसरी तरह का लैग होता है, जिसके अंदर आप ये मेजर करते हो कि आपने क्या सोचा था और आपको क्या मिल रहा है, यानी कि आपने कितना काम किया है, जबकि प्लान के मुताबिक आपका क्या काम सोचा गया था। प्लानिंग फेज के अंदर आपने प्लानिंग की थी, अगर हम डेविएट कर चुके हैं तो कितना कर चुके हैं। तो ये डेविएशन की जो एक मेजरमेंट होती है इसको हम लैग कहते हैं, जो कि दूसरी एक context है लैग टर्मिनोलॉजी का। So work done as per site minus planned work. You can also have a complete course of project planning control using Primavera P6 with us. Project delay analysis, claims management using Primavera P6, planning shutdown management using Primavera P6. To attend all these courses, you can subscribe our channel. You can click the link given in this video description and you can attend live free demo lecture. There is WhatsApp number given as well. There is website and then there is a link given in the video description.